ओके, चलो भैया। और हाँ बेटा, साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते रहना आप लोग, ताकि थोड़ा सा आपको इजी जाए और कहीं ना कहीं अपन आराम से ही करेंगे ना। गुड मॉर्निंग सर। चलो, मैं थोड़ा सा इसलिए 1-2 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि बाकी के बच्चे भी आ जाए अपन एक बार। और लास्ट तक रहा करो प्लीज, है ना, सारे बच्चे प्लीज लास्ट तक रहा करो यार, ताकि तुम्हारी कहानी पकड़ में आए। बीच बीच में आते हो ना, फिर फंडा बाउंस होता रहता है, ज्यादातर बाउंस ही रह जाता है दिमाग से। तो आया करो टाइम से, और ताकि चीजों का एंजॉय कर पाओ अच्छे से। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। कल बेटा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, उनका रिकॉल आप टाइम से करते रहा करो, ताकि थोड़ा सा आपको एनर्जी मिले कि यार ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है। ओके। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो ओके। प्रॉपर्टीज करवाने के बाद आज जो हम करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन पे कुछ बात करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, अगर फंक्शन पीरियोडिसिटी उसकी दे रखी है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, वो सारी चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैसे वर्क करेगा, जैसे KPI का क्वेश्चन हमने पीछे करा था, वो भी इससे आ जाएगा, डोंट वरी। तो पीरियोडिसिटी होती क्या है, जैसे एक प्रॉपर्टी है इसकी छोटी सी। मैं इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, 1-2 प्रॉपर्टी करवाऊंगा, उसकी दम पे हम सारी चीजों को डील कर लेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी जैसे कुछ ऐसी दे रखी है भाई, 0 से लेकर NT। ओके। एंड नाउ दिस इज f of x dx which is equal to n 0 to t f of x dx। पक्की बात है यहां तक? ओके, ठीक है ना। अच्छा, जहां पर आपका जो n है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसको समझ लें पहले, फिर मैं बताता हूं। तो पहले बता देता हूं, जहां पर जो n है ना, where n belongs to natural number, n belongs to natural number। okay, and what is the capital T? T is the fundamental period of f of x, T is the fundamental period of f of x, period of f of x। बिल्कुल आराम आराम से, एक बार थ्योरी दिमाग में एंटर हो गई ना, तो भाई साहब ये समझ लो कंटेंट घुस गया दिमाग में, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। फिर मैं डाउट्स भी इसके अच्छे अच्छे लेने वाला हूँ। अच्छा बेटा, रही इसके प्रूफ की बात, तो एक बार प्रूफ इसका मैं तुम्हें सामने रख देता हूँ। इसका प्रूफ जो कि बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार भी है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ बता देता हूँ। आप इसको वैसा ही पिक्चराइज करें जैसा आपको इनिशियली बताया गया था, कि भाई एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है, एरिया को बाउंड करवाना, एरिया कैसे क्या होता है। ठीक है। आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, टी पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे बेटा आपने यहां पर कोई भी एक फंक्शन लिया, मान लो कुछ एक फंक्शन आपने इस तरीके का लिया। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है। कोई भी एक फंक्शन है, डजन, मैं आप बोलोगे सर ये तो साइन का है, लेकिन किसी का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको मान लें एफ ऑफ एक्स है। दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये 0 आपका यहाँ पर, और बेटा ये t है, ये 2t है, और ये 3t है, ये 4t है, और आगे भी डॉट 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 चलते रह रहा है वो। दिस इज व्हाट, दिस इज द एफ ऑफ एक्स। अब उसने क्या बोला है, 0 से लेकर NT तक जो फंक्शन का एरिया है। देखो बेटा, अगर मैं 4 की बात आपसे करूं, इसका प्रूफ तो आप समझिए, एक लाइन में खत्म हो गया। मतलब ये पूरा एरिया, जितना भी एरिया आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया, दिस पूरा एरिया, मैं कह सकता हूं कि भाई जितना एरिया आपको दिख रहा है, 0 से लेकर 40 तक का जो एरिया है, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, हर देखो हर टी के बाद चीजों को रिपीट कर रहा है, हर टी के बाद चीजों को रिपीट कर रहा है। 0 से टी, टी से 2t, है ना। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, कैपिटल टी। तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया आएगा, मैं कह सकता हूं किसी भी एक टुकड़े का एरिया निकालो सर, किसी भी एक टुकड़े का, चाहे वो 0 से टी हो, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और सर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एरिया आपस में इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या बोलते हो? अरे एक लाइन में प्रूफ हो गया। कहानी पकड़ में आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए।
है ना, किसी भी एक छोटे पूरे का एरिया, किसी एक टुकड़े का एरिया मल्टीप्लाई कितने टुकड़े बन रहे हैं उसमें, तो प्रूफ हो गया इसका। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी की एक अलग ही वैल्यू है भाई, ये प्रॉपर्टी एक अलग लेवल पे खेलती है। अब मैथमेटिकली प्रूफ करो, फलाना करो, अपन उस पर नहीं जाएंगे ना, मैंने इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया भाई, ज्योमेट्री से करा, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी अच्छा हुआ और थोड़ा सा क्लियर भी हुआ माइंड में, कि माइंड सेट भी अच्छा बन गया कि ठीक है साहब, बात बन रही है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है सर। अच्छा, अब विदाउट टाइम खर्च हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे जो क्वेश्चन उन्होंने दिया बेटा, एक बार देख लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, याद रखना लेकिन प्रॉपर्टी है ना, मैं इधर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, जीरो से लेकर एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एन उतर के आ गया, ये जीरो से टी हो जाएगा और ये एफ डी हो जाएगा। पक्की बात, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा जुबान पे ले आना ताकि चीजें आसान हो जाए। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन है बेटा आपका जीरो से लेकर टेन पाई, जीरो से लेकर टेन पाई, और यहां पर उन्होंने दिया है साइन एक्स डी एक्स। अब तुम बोलोगे सर इसमें, अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अपन क्या है ना, चीजें जितना हमने किया है उसकी दम पर भी पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, लेकिन इससे आगे जो हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो अपने आप को ब्रशअप कर रहे हैं और नई नई क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा अपन डील करना सीखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम वैसे भी कर सकते थे, फोर्थ प्रॉपर्टी से, टू ए माइनस एक्स टू उतर के आ गया, फिर से फंक्शन टू ए माइनस एक्स को डाला, फिर टू उतर आया, 5 नंबर वाली जो प्रॉपर्टी थी याद करो। ओके, लेकिन बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि मोड साइन एक्स का जो क्या फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्लियरली पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड ना पाई है, इसका पीरियोडिक कितना है, पाई है। अगर आप गौर से बोले, दिस इज क्लियरली पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है ना, विद पीरियड पाई। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो खत्म हो गई कहानी। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सर टेन उतर के आ गया, क्योंकि जो नेचुरल नंबर था वो उतर के आ जाता है। हाँ सर, और ये जीरो से लेकर पाई हो गया, और सर यहाँ पर ये मोड साइन एक्स डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर साइन एक्स जीरो टू पाई में तो पॉजिटिव ही होता है, तो मोड का कोई मतलब है नहीं, सही बात है, मोड का कोई मतलब नहीं है, जीरो से लेकर पाई और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। और मैंने आपको बताया था, चाहे वो सर्कल, ये याद रखने वाली चीजें थी, एक साइन का ये पूरा आधी साइकिल जो होती है, आधी साइकिल वो 2 यूनिट की होती है ना, और कॉस की भी आधी साइकिल 2 यूनिट की होती है, तो क्लियरली आंसर कितना आ गया भाई का, 10 × 2 विच इज वॉट 20। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, है ना? यू आर सपोज टू मेमोराइज दिस, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि उसकी साइकिल की जो एरिया आता है वो 2 आता है, सेम कॉस में होता है। अच्छा, याद भी नहीं करेंगे तब भी आता ही है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट डालेंगे तो ही मिलेगा, लेकिन कौन करेगा, ठीक है, तो 20 स्क्वायर यूनिट आंसर मिल गया। ओके, तो पीरियोडिसिटी का एक अलग मजा है यहाँ पर, ओके, पीरियोडिसिटी का एक अलग ही मजा है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और रख देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन बेटा आपको दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल, जीरो से लेकर 10, है ना, और दिस इज व्हाट, दिस इज छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डीएक्स। अच्छा बेटा, आप अच्छे से और बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का आपको ग्राफ भी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं करवा देता हूँ, आपने ग्राफ पढ़ा है इसका, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था, और कहीं ना कहीं ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन था, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन था, जिसका पीरियड कितना आता है, 1 आता है, यानी कि 1 आता है, देखो 0 1 2, हर 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 1, इसका पीरियड कितना है, 1 है। ओके सर, तो इसका मतलब मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 10 उतर के आ गया बाहर, 0 से 1 बचेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डी एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक बेटा, ये लाइन की इक्वेशन क्या है सर, ये तो एक्स है, ये क्या होता था सर, ये x-1 होता था, ये क्या होता था सर, ये x-2 होता था, सब कुछ याद है आपको। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 में कितनी आती है, x आती है, तो आंसर इज व्हाट, 10 टाइम्स ऑफ 0 to 1 x dx। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, x² / 2, तो आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। क्या बोलते हो? तो पीरियोडिसिटी का एक अलग मजा है। ओके, ये तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपको समझाया, लेकिन अपन आराम से भी चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात बनती रहेगी। क्लियर है भाई कहानी यहां तक?
ओके, कमेंट्स आते रहने चाहिए। ओके, हर बच्चे के कमेंट्स आते रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे यहां पर इन्होंने दिया है 0 से लेकर 10, ओके, और 2 टू द पावर x अपॉन, और यहां पर बोला है 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, कुछ ऐसा बोला है। अब ये क्वेश्चन ग्राफ से भी नहीं हो सकता, थोड़ा वैसे भी लेंथी जाएगा, देखो गौर से। तो हालांकि इस क्वेश्चन को फिर हम पीरियोडिसिटी वाले कंसेप्ट से इजीली डील कर सकते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 से लेकर 10 और 2 टू द पावर, इसको लिख सकता हूँ मैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर 10, और ये क्या है, अरे सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट बन गया, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट बन गया, है ना। और इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा सर, फिर से 2, क्योंकि 2 से फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मेरे लिए तो एग्जिस्ट यही है, 2 से फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फंक्शन फिर से पीरियड कितना आ गया, फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर इज व्हाट सर, इसका आंसर आ जाएगा क्लियरली 10 टाइम्स ऑफ 0 से 1 2 टू द पावर x हो जाएगा वो सीधा dx। 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 की पावर x अपॉन log 2, लिमिट डालेंगे 0 से 1, और 10 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 10 टू अपॉन log 2, यही तो आ गया। हाँ सही बात है, तो ये आपको आंसर मिल गया। क्लियर है कहानी। तो बहुत ही अपन बिल्कुल एक कहते हैं ना स्लो फंडे से हम देख रहे हैं चीजों को यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है और किसी प्रकार का इश्यू यहाँ पर आना चाहिए। ओके, ठीक है ना। अच्छा, नाउ ये छोटी सी प्रॉपर्टी हो गई, एक एक प्रॉपर्टी आपको और करवाऊंगा बस, केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी और करवाऊंगा पीरियोडिसिटी की, फिर अपन बात नहीं करेंगे उस पर। सेकंड प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी की बेटा, उसको देख लो एक बार, और इसका प्रूफ प्रूफ सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका फंक्शन है ए से लेकर और ए प्लस एन टी दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ 0 से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें बस याद रखने वाली चीज ये है कि व्हाट इज द ए और व्हाट इज द एन। तो बेटा क्लियरली यहां पर एन तो आज भी नेचुरल नंबर है, ओके। अच्छा, ए पता है क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल, और टी आपका फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। ये चीज आपके लिए बहुत मजेदार है, इसको याद रखना बस, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, यहां से कई बार एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना थोड़ा सा सही है। जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जो स्मॉल a है ना वो रियल नंबर से आ रहा है, और कैपिटल टी फंक्शन का पीरियड है, कैपिटल टी फंक्शन का पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है 0 से लेकर 16 पाई बाई 3, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल, और ये दिया है साइन एक्स का मॉड डी एक्स। पहले नंबर तो गलती ऐसे मत कर देना कि 16/3 उतर के आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी में क्या था, 0 से लेकर अगर एनटी होता था तो ये शुड दिस शुड बी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए तभी उतर के बाहर आता था, याद रखना। मैथमेटिक्स में बार बार कहता हूं आपको, मैथमेटिक्स केवल और केवल याद रखने की चीज है बस, बाकी का इसमें लॉजिक के नाम पे कुछ भी नहीं है। लॉजिक जितना भी है चीजों को याद रखने में, बस यही लॉजिक है। अब बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं, अरे सर ये तो बहुत आसान है, अब बता क्या करते हैं वो, अरे सर इसका यानी कि हम जानते हैं सर मॉड साइन एक्स का जो पीरियड है सर वो तो पाई होता है, सही बात है इसका। तो सर इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर तो सर ऐसे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट सर, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16/3 उतर के आ गया और 0 से पाई हो गया, और ये मोड साइन एक्स हो गया dx, जो कि क्लियरली गलत है, एक सिंगल शॉट में गलत हो गया। क्या बोलते हैं,
याद रखना वो बेटा, ये 0 से एंटी होता था ना, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए तभी उतरेगा वो। ऐसा नहीं है कि टी के बगल में कुछ भी हो तो उतर के आ जाएगा। दिस शुड बी वॉट, दिस शुड बी नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्लियरली अगर मैं गौर से देखूं तो 16/3 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा मैं इसको कभी नहीं कर सकता। हेलो, ओके, ऐसा मैं इसको कभी नहीं कर सकता। फिर क्या करें? मैथमेटिक्स भैया एक योग की तरह है ना, आपका योग करने का मन कर रहा है कि चलो साहब योग कर लेते हैं, तो मैथ्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लो, योग हो जाएगा बढ़िया, है ना। पूरा आपको चीजों को याद रखवाने का काम करवाता है। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड गलती मत करना कभी भी, है ना। वो 0 to एन तभी उतरेगा जब एन शुड बी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 16/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या करें सर इसको? तो एक तो देसी तरीका है कि सर इसको हम वैसे करेंगे मॉड साइन एक्स के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मॉड साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, सही बात है, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका पीरियोडिसिटी का यूज करके कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी का यूज करेंगे यहां पर हम। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कुछ सजाना चाहता हूँ। अपन कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं बेटा, इसको देखो। आपको याद आ रही है एक प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि भाई जैसे यहां पर 1 से लेकर 6 दिया है, और तुम्हें जरूरत पड़ने पर आप इसको तोड़ सकते हैं, जैसे 1 से 4 +4 से 6। और यहां सर जरूरत पड़ने पर मैं इसको तोड़ सकता हूं। ये मुझे थर्ड प्रॉपर्टी ने सिखाया था, है ना। अच्छा, अब इसको फिर से तोड़ना चाहें तो फिर से तोड़ सकते हैं सर। 1 से 2, 2 से 4, हाँ, और +4 से 6। कितनी जगह तोड़ दो सर, ये थर्ड प्रॉपर्टी ने हमें सिखाया था कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो चीजों को आप तोड़ के लिख सकते हैं साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई साहब, एक बात मुझे हाँ ना करते रहे ताकि मुझे कुछ समझ में आते रहे कि सिग्नल आ रहे हैं सब बच्चों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें लगेगा कि सर थर्ड प्रॉपर्टी आप लगा क्यों ना भाई, ऐसी आपको कौन सी नीड आ गई जिससे आपको थर्ड प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है? बेटा नीड इसलिए आ गई क्योंकि देखो, पीरियोडिसिटी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये वाली, ये तो वर्क कर नहीं रही, ये फेल हो गई। तो जीरो से लेकर 5 पाई मॉड साइन एक्स, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, वैसा सीन है, प्लस 5 पाई से लेकर 5 पाई +π/3। अरे सर स्वाद आ गया सर, कहीं ना कहीं सर मजे आ गए, क्वेश्चन देख के ना सर स्वाद आ गया कि यार हाँ, बैठ गया, पिक्चर अच्छी सी सेट हो गई। अब देखो दोनों अलग अलग खेल गए, इसका आंसर बहुत आसान सर। अब ये नेचुरल नंबर है यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो सर इसको मैं अब लिख सकता हूं 5 टाइम्स ऑफ, सर 5 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई, और 0 से पाई में मोड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो सीधा सीधा साइन एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरे सर ये रियल नंबर हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज रियल नंबर। थोड़ा उल्टा कर दिया क्या हमने? थोड़ा उल्टा कर दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, एक सेकंड, सिंगल सेकंड, सिंगल सेकंड रुको, थोड़ा उल्टा कर दिया। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा ये, है ना, ऐसे नहीं होगा क्योंकि फिर ये फेल हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी फेल हो गई। देखो ए तो मैच हो गया लेकिन एंटी नहीं आया, क्योंकि 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, फेल हो गई। एक सेकंड, उल्टा कर दिया थोड़ा सा। तो अपन कैसे तोड़ेंगे इसको? फिर हम तोड़ेंगे इसको कि सर एक काम करो, ऐसे तोड़ो, 0 से लेकर π/3 में तोड़ो इसको पहले तो, साइन एक्स dx। अच्छा, प्लस, अब सर तोड़ो इसको π/3 से लेकर, हाँ, π/3 +5 पाई, अब सही है, साइन एक्स dx।
अब दोनों जगह वर्क हो गया। देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जो ऊपर लिखी रखी है ये वाली, इसको लगा सकता हूं मैं। अब देखो π/3 एक रियल नंबर है और पाई इसका क्या था, पीरियड था, और 5 भी नेचुरल नंबर है, तो इस पूरे को मैं सजा के लिख सकता हूं कितना, 5 टाइम्स ऑफ 0 से पाई साइन एक्स dx। इसका मतलब ये आ गया। ओके। और ये तो और भी आसान है क्वेश्चन है, 0 से π/3 में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव है तो मोड का कोई मतलब है नहीं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, π/3 और ये 0, और प्लस इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है 2 यूनिट आएगा, 2, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, वो तो बहुत आसान। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना मिल गया आपको, 10। ओके। माइनस का ये डालेंगे इसमें, cos π/3, माइनस का cos π/3 कितना हो जाएगा, cos 60, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा, और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, cos 0 1। तो इस तरीके से कुछ आपको आंसर मिल जाएगा 21/2। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो आंसर अपना मान मिल गया। इन दोनों प्रॉपर्टी का फिर से बता रहा हूं, एक मजेदार मीनिंग फिर से सुन लो, एक बार पहले इसको देख लें अच्छे से, पहले अच्छे से एक बार देख लें, फिर बताता हूं आपको। दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग अपनी खेलती हैं। मैं एक बार रिकॉल जरूर करवा दूंगा आपको, डोंट वरी, और कुछ अच्छे अच्छे जब ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी का, वो करवाता हूँ आपको। ओके। तो पीरियोडिसिटी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है बेटा, 0 से लेकर एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी है तो एन उतर के आ जाएगा, और ये 0 से टी हो जाएगा, एफ ऑफ डी एक्स हो जाएगा। याद रहे एन तभी उतरेगा जब ये नेचुरल नंबर है, क्लियरली यहां पर एन शुड बी नेचुरल नंबर। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि साहब ए से लेकर ए प्लस एन टी तक आपको अगर ऐसा सजा हुआ मिल जाए कभी कहीं, फंक्शन अगर पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है, तो वहां पर एन उतर के आ जाएगा, और अरे हाँ, इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से लेमडा इज लेस देन 2 आएगा, अभी सही है ना।